नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। और देखिए, आज अगर आप HDFC बैंक को देखोगे तो स्टॉक 3.23% की गिरावट दिखा रहा है। और जो आपने थंबनेल में देखा है ना, एंड ऑफ HDFC बैंक, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि RBI ने कुछ बैंकों को, 3 प्राइवेट बड़े बैंकों को दे रखा है टू बिग टू बी फेल, टू बिग टू फेल। तो HDFC बैंक फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कंपनी लगातार सॉलिड प्रॉफिट बना रही है, काफ़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। तो फिर एंड ऑफ HDFC की वो बात कही जा रही है। और सवाल आप कह सकते हैं जो कमेंट सेक्शन में है, उनका भी जो तात्पर्य है वो भी यही है कि क्या HDFC बैंक, अब आप कह सकते हो कि उस भरोसे के काबिल नहीं रहा। वो जो था ना, द ब्रांड HDFC, क्या अब वो खत्म होने वाला है? और देखो, इसकी शुरुआत पता है कब हुई थी? जब यहां पर मिस्टर पारेख जी से निकल के गए थे। उसके बाद से जो एक डोमिनो इफेक्ट आया, जो डाउन टर्न आया है, वो कभी पीछा ही नहीं छोड़ा HDFC बैंक का। ठीक है। और अभी जो सेबी की तरफ से प्रोब आ रहा है, और भी कुछ चीजें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आपको समझनी पड़ेंगी। और आपको ये जानना पड़ेगा कि HDFC बैंक जो बहुत समय से प्रीमियम काट रहा था, क्या अब वो खत्म होने वाला है? प्लस आप अगर देखोगे HDFC बैंक को, तो भाई देखो, अभी जो आप इतनी सीवियर गिरावट देख रहे हो ना, क्योंकि पिछले 1 साल में आपको दिखाऊं तो फ्रॉम इसने जो हाई लगाया है वहां से करेंटली 25% ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। और जब आप 25% का क्रैश देखते हो ना, वो भी HDFC बैंक जैसे, ये एक डिफेंसिव बैंक है भाई साहब। ये कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई मिड कैप ऐसा बैंक नहीं है जिसमें कुछ ऐसी न्यूज आ गई। ये एक वाकई में डिटोरिएशन है। हाँ, कल को जो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है, क्योंकि अभी जो वॉर का इशू है प्लस इन्फ्लेशन रिलेटेड चीजें हैं, उसका दबाव भी इस गिरावट में है। तो HDFC बैंक में वो कौन सी चीजें हो रही हैं? HDFC बैंक में जो करंट आप कह सकते हैं, जो रेजिग्नेशन हुआ है चेयरमैन साहब का, और कई लोगों की बात को दबाने की कोशिश करे कि भाई ऐसा कोई आप कह सकते हैं कोई मिसयूज हमने कुछ नहीं किया है, बस ये कुछ एक विजन का डिफरेंस है। वो कहीं और बैंक को ले जाना चाहते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहीं और, इसीलिए बात इतनी आसान नहीं है। इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। और अगर आप HDFC बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और जो आज ही कंपनी ने, आज ही माफ कीजिए, सेबी ने, और मैं बता दूं ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सेबी के चेयरमैन पर्सनली एक किसी आप कह सकते हैं इतने बड़े बैंक के सामने बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत टफ स्टांस ले रहे हैं। ओके, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, और भर भर के हाइप इस वीडियो को दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को भी रिकमेंड करे। नाउ अगर हम बात करें टू बी ब्लंट, तो HDFC बैंक खत्म तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन खत्म क्या हो रहा है पता है आपको? गोल्ड स्टैंडर्ड हॉलो, जो इसने कई दशकों में लिखा था। और देखो, बता दूं, एक बहुत अच्छी कहावत है ना कि भैया पैसा चला जाए चले जाए, इज्जत नहीं जानी चाहिए। और अब HDFC में ना कहीं इज्जत जा रही है। एक बहुत बड़े FII ने भी एग्जिट ले लिया है, हैज डेफिनेटली बीन नॉक्ड साइडवेज। वॉट यू आर सेइंग राइट नाउ, ये हॉक्स नहीं भाई साहब, ये एक फुल ब्लोन क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है एट द वेरी टॉप। तो यहां पे हम चर्चा करेंगे ये जो chaos है ये धीरे धीरे कैसे अनफोल्ड हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले वैल्यू एंड द एथिक बॉम्बशेल। देखिए, जो सबसे बड़ी पीस ऑफ बैड न्यूज है वो फाइनेंशियल लॉस नहीं भाई साहब, वो है लीडरशिप लॉस, फ्रैक्चर बल्कि कहोगे। इस मंथ के शुरुआत में जो पार्ट टाइम चेयरमैन थे अतानु चक्रवर्ती, उन्होंने अचानक से रेजिग्नेशन दे दिया। अब नॉर्मली क्या होता है, ये जो एग्जिट होते हैं ना, ये बहुत ही दे आर पोलाइट, बहुत आराम से होते हैं। लेकिन ये ना एक हैंड ग्रेनेड था, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं इस बैंक में जो नॉट इन कॉन्ग्रुएंस विथ माय पर्सनल वैल्यू एंड एथिक्स। यानी यहां सीधा बात चल रही है कि यहां पे जो एथिक्स हैं उसी का फॉलो नहीं किया जा रहा। और जब भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक का चेयरमैन ये बोल करके जाएगा तो क्या हाल होगा। नाउ द पावर स्ट्रगल रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल टाइम ये सजेस्ट करता है कि ये एक्चुअली ये इतना इजी नहीं है, ये एक डीप सीटेड क्लैश है चक्रवर्ती और जो CEO हैं शशिधर जगदीशन के बीच में। फिर क्या आता है,
गवर्नेंस रिव्यू, सेबी और आरबीआई अब क्या देख रहे हैं, जो बोर्ड मिनट्स हुए हैं और जो रिकॉर्डिंग है पिछले 2 साल की, टू सी इफ ग्रोथ एट एनी कॉस्ट हैड लेड टू दिस टॉक्सिक इंटरनल कल्चर और कंप्लायंस शॉर्टकट्स। देखिए, बात सिर्फ एचडीएफसी बैंक की नहीं है। हम जिस मोड पे खड़े हैं एज ए इंडियन, हमारे यहाँ की टॉप जो आप कह सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट है टाटा, उस सबको दिख रहा है कितना ज़्यादा क्योस चल रहा है वहाँ के टॉप लीडरशिप में। अब बिरला जो ग्रुप है उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो किस ओर जाएगी, क्या करेगी, उनकी तरफ से कोई मेगा स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ अब एचडीएफसी बैंक में ही हाल चल रहे हैं। और देखिए, और रिलायंस एक बहुत बड़े मोड़ पे खड़ा है। क्या उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो रिलायंस को इस स्तर पे लेकर के जाएगी? तो ये तमाम चीज़ें जब पूरी दुनिया और इंडिया स्पेशली जब चाइना के सामने खड़े होने की सोच रहा है, तब हमारे जो सबसे बड़े टॉप गन्स हैं वो इस प्रकार के क्योस बचा रहे हैं। और अडानी की तो बात शुरुआत भी मत कीजिए, वो कितना ज़्यादा गवर्नमेंट से अलाइन है और कितनी ही प्रोब उसके पूरे देशों में चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस गवर्नेंस लेवल पे हमारी टॉप कंपनियों में बहुत देर से चल रहा है। अब भाई, इज दिस एंड? और ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन एंड यार। देखो, जो बैंक है वो अभी भी मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर रहा है 18,000 करोड़ के व्यू पर लास्ट क्वार्टर में। और इसका जो कैपिटल एक्विजिशन रेशियो है, जो बैंक को मोस्ट ग्लोबल बैंक जेलस, इट इज टू बिग टू फेल। ठीक है, यानी जो उसकी कैपिटल एक्विजिशन रेशियो है वो इतनी मजबूत है कि दुनिया के कोई बड़े बैंक्स भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रखते। अच्छा, ये एंड तो नहीं है, लेकिन ये एक हॉक्स भी नहीं है, यानी सिर्फ डराने की बातें नहीं है। जो मिस सेलिंग स्कैंडल है ना दुबई ब्रांच में, जिसमें क्रेडिट स्यूज ने, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि उन्होंने 81 बॉन्ड सेल किया। देखो, दुबई में की ब्रांच ने एक काम किया कि उन्होंने एक 81 बॉन्ड्स भेज दिए सबको, ये कहते हुए कि भाई साहब कोई टेंशन नहीं है, इसको आप आराम से खरीदिए। बल्कि बैंक जब रप्चर होता है ना भाई साहब, तो 81 बॉन्ड्स पहले होते हैं जो सबसे पहले राइट ऑफ किया जाता है, और उन्हें भेज दिया क्या? ठीक है, क्योंकि क्रेडिट सूज 81 बॉन्ड्स को भेज दिया गया। अब क्रेडिट सूज में जब आप इश्यूज आए तो होता क्या है, 81 बॉन्ड सबसे पहले बेचते हैं। और इस चक्कर में 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव, वो कहा गया उन्हें रिसेंटली आस्क्ड टू लीव ओवर दिस। और जब बैंक ने ना फायरिंग शुरू की तो जो पीपल थे एट द वीपी लेवल फॉर एथिकल लैप्सेस, मार्केट स्टॉप कॉलिंग इट अ हॉक्स और कॉलिंग इट अ रिस्क। और भाई, आप अगर कोई भी आज के समय में किसी बैंक के आदमी से बात करोगे ना, स्पेशली प्राइवेट बैंक से, उसको आप पैसा जमा कराने जाओगे, आपकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करेगा वो बस बाय हुक बाय क्रुक। और क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बैंक वाले हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, नहीं। आप देखते होंगे कि जो बिजनेस मीटिंग की जो रिकॉर्डिंग आती है, आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो कितने ज़्यादा प्रेशर में हैं। और भाई, सबको घर चलाना रहता है। बट ये जो हम एक टॉप लेवल में हम चीज़ें कर रहे हैं ना, कि एथिक्स को भूल करके, और देखो, बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी घपला ना, वो भाई साहब डबल ट्रिपल फोल्ड होकर के सामने आता है और वो पूरी पूरी इकोनॉमी के लिए डेंजरस हो जाता है। फिर द ग्रुप एग्जिट, FII एक्सोडस, अगर आप इफ यू आस्क, तो एक मेजर ग्रुप का भी एग्जिट हुआ है। तो जो आंसर पता है क्या है? बिल्कुल हाँ। लेकिन ये कोई सिंगल कंपनी नहीं थी, ये थे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FI होल्ड नियरली 48% ऑफ द बैंक। और पूरे मार्च में आप देखोगे तो वो भर भर के डंप कर रहे हैं इंडियन फाइनेंशियल को, वो भी रिकॉर्ड स्पीड में। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, एक तो FIIs निकल ही रहे हैं पूरी दुनिया से, भारत से पूरे, क्योंकि सबको पता है कि जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, फाइनेंशियल में जो सेल हो रहा है ना, HDFC बैंक में प्राइमरी कैजुअलिटी देखने को मिल रही है। और वो अपने पैसे को मार्केट जैसे ताइवान और जापान में ले आ रहे हैं, जहाँ पर जो AI ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। और गवर्नेंस ड्रामा सबसे शानदार वर्ड यही है, गवर्नेंस ड्रामा। पूरे के पूरे टाटा ग्रुप में गवर्नेंस ड्रामा है, पूरे के पूरे अब HDFC में हमको देखने को मिल रही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जब इतनी अच्छी अच्छी कंपनी में इतना इशू है, तो आप जो इन्वेस्टर हैं, उनको, इन्वेस्टर किसी के सगे नहीं होते, आप ये सब रखिए, आप और मेरे जैसे कुछ रिटेल इन्वेस्टर हैं वही खरीद पाएंगे फिर। ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नई चीज़ आई है कि भाई जो सेबी है वो क्या कर रही है, तो देखिए,
इट इज फॉर्मल हाई स्टेक्स इंक्वायरी इनटू गवर्नेंस कल्चर। और बात करें 27 मार्च को, तो पता है क्या हो रहा है? ये डीपर ब्रेकडाउन है एग्जैक्टली व्हाट सेबी इज लुकिंग एंड व्हाई। देखिए हो क्या रहा है। द इंसिनेशन प्रॉब्लम, सेबी वर्सेस चक्रवर्ती। जो सेबी चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, उन्होंने पहली बार हैज टेकन अ वेरी पब्लिक और अनयूजुअल टर्न स्टैंड। वो बहुत सीरियस हैं। उनका जो मेन इशू पता है, वो सिर्फ रेजिग्नेशन नहीं है, बल्कि वो जो बकवास लैंग्वेज, जो वेग लैंग्वेज यूज की गई है, उसके बारे में है। अब सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या अतानु जो चक्रवर्ती हैं उन्होंने वायलेट किया है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यानी आप बोल करके नहीं जा सकते भाई साहब। अगर आपको इस तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी थी तो आपको तुरंत से सेबी कोई बात बतानी थी। आप हीरो बन के निकल तो गए कि पर्सनल एथिक्स के खिलाफ है, बट घाटा किसका हुआ? आपके मेजर शेयर होल्डर्स का, जो एचडीएफसी बैंक को बहुत भरोसे के साथ ऊपर में रखे हुए थे। और जब इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो सेबी को ये लगेगा, और लगना भी चाहिए, कि भाई हमारा क्या काम है इसमें। और हर बार होता क्या है, सब अपने अपने आप को देख लेते हैं, और आपके और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। अब लॉजिक क्या है? सेबी देखता है इज दैट एन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन नॉट सिंपली से माई एथिक्स डजंट मैच। भाई साहब आपको लीगली डॉक्यूमेंट दिखानी पड़ेंगे, और यही कारण है आप देखेंगे द प्रो सेबी जो है, 1 मिनट, जो सेबी अब रिव्यू कर रही है बोर्ड मिनट्स को और रिकॉर्डिंग को पिछले 2 साल में, और वो ये देखना चाहते हैं कि क्या चक्रवर्ती ने एक्चुअली इस एथिकल कंसर्न को रेस किया है ड्यूरिंग मीटिंग, या वो जब तक रेजिग्नेशन नहीं दिया तब तक वो चुपचाप ये जो भी पाप हो रहा है उसे होने दे रहे थे। फिर द फिड्यूशियरी फेलियर इंक्वायरी, ठीक है, एक जुडिशरी होती है, ये फिड्यूशरी है। अब ये फिड्यूशरी क्या होती है भाई साहब? सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है क्या ये फेलियर है फिड्यूशरी ड्यूटी का बाय द एंटायर बोर्ड। देखो अगर यहाँ कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे दुबई मिस सेलिंग स्कैंडल, कुछ या कुछ इंटरनल पावर स्ट्रगल का, जो आप कह सकते हैं नोन टू द बोर्ड, लेकिन उन्होंने कोई भी ना ही शेयर होल्डर को ना ही सेबी को डिस्क्लोज किया एज अ मेजर कंप्लायंस ब्रीच है ये। भाई सेबी का मेन कंसर्न ये है कि जो वेग लेटर ने 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है वो 3 दिनों के अंदर साफ कर दिया है। तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्या बैंक या चेयरमैन ने मिस रिपोर्ट तो नहीं किया इन्वेंट को, जिस कारण रिटेल इन्वेस्टरों को इतना ज्यादा लॉस हुआ है। ठीक है, फिर द लॉ फ्रॉम डिफेंस इन अ वेरी डिफेंसिव मूव। अब भैया एचडीएफसी भी कुछ करेगा। एचडीएफसी ने क्या अपॉइंट किया है 3 एक्सटर्नल लॉ फर्म, जिसमें ट्राईलीगल और वाडिया गैंडी आते हैं टू कंडक्ट ए इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ द चेयरमैन्स लेटर। बैंक का स्टांस क्या है? बैंक ये कह रहा है कि जो चक्रवर्ती थे उन्होंने कभी भी एक्चुअली में पॉइंट आउट नहीं किया स्पेसिफिक इंसिडेंट को जो एथिकल लैप्स कर रहे हो। फिर द लीगल काउंटर क्या है? यहां पर कुछ रिपोर्टें आ रही हैं कि दैट सीईओ शशिधर जगदीशन वो लीगल एक्शन की तैयारी कर रहे हैं चक्रवर्ती में के खिलाफ, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई साहब ये तो सीधा सीधा बैंक की रेपुटेशन को झटका लगा है। बैंक पूरी तरह से, आप ये कह रहे हैं कि जो कह सकते हैं द ब्रांड था, ठीक है, वो खत्म हो चुका है। तो रियलिटी क्या ब्रांड मर गया भाई साहब? नो, द ब्रांड इज इन डेट, लेकिन जो गवर्नेंस भी नहीं होता कि भाई साहब अगर एचडीएफसी में पैसा आ गया तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्लो चलेगा बैंक, लेकिन एथिक्स परफेक्ट रहेंगे, कोई अनएथिकल चीज या मिस गवर्नेंस नहीं होगी। और अगर किसी कायदेवश हो गई कि भाई इतनी बड़ी टीम रहती है, इतने ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, अगर हो गई तो उसको सबसे पहले बताया जाएगा सभी को, आरबीआई को। ठीक है नाउ, अगर आप आरबीआई को देखोगे, आरबीआई कह रहा है कि एवरीथिंग फाइन, फोकसिंग ऑन द बैंक्स मनी और स्टेबिलिटी, जबकि सेबी कह रहा है कुछ तो गलत है, क्योंकि जिस तरह बैंक रन कर रहा है वैसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो पूरा प्रॉब्लम क्या है, पूरे इश्यूज क्या हैं, एथिकल इश्यूज क्या हैं, हमने यहाँ पर ये सब चर्चा की। अब देखिए, अब मैं ना और चीज़ों में बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं बात करना चाहता हूँ, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं कि एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बट अभी क्या ही है, देखो द सिचुएशन विद जो जेफरी जो एचडीएफसी बैंक है उसने एक शार्प टर्न लिया है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल टर्न लास्ट 48 आवर्स में हुआ है, और ये सिर्फ रूमर नहीं है, ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है, और ये मैं कहूँगा वन ऑफ द बिगेस्ट झटका है ये। क्या
one of the most influential voice in the global market, the Jeffries exit. एक्चुअली क्या हुआ है, 27 मार्च को क्या होता है, जेफरीज के जो टॉप इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं क्रिस्टोफर वुड, उन्होंने ऑफिशियली रिमूव किया HDFC बैंक को फ्रॉम इनके जो फ्लैगशिप ग्रीड और फियर पोर्टफोलियो रहता है। और ये एक मैसिव डील है क्योंकि वुड ना वो लॉन्ग टर्म में इंडिया में काफ़ी हद तक बुल है, और इसके साथ साथ वो एक स्टॉन्च डिफेंडर रहे हैं बैंक के। तो देखो उन्होंने ना कोई ट्रेंड नहीं किए कि भैया कोई स्टेक थी 10-12% की या 5% की, उसको घटा करके 2% या 3% या 4%, नहीं भाई साहब, उन्होंने डिलीट ही कर दिया है HDFC बैंक को इनके एशिया एक्स जापान और ग्लोबल लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो से। और रिप्लेसमेंट उन्होंने अपने कैपिटल मूव किया है 4% का वेटेज HSBC में। भाई साहब कौन पैसे लगाएगा आपके यहाँ? आप मतलब इतना ज़्यादा मिस गवर्नेंस कर रहे हो। आप मतलब अगर इन द नेम ऑफ सेलिंग आप ब्रांड इंडिया, ब्रांड फाइनेंस को पूरी तरह से तबाह कर रहे हो। ओके ना, इसके पीछे रैशनल क्या है? देखो उन्होंने कोई डिटेल नहीं दी कि भाई वाई इन द रिपोर्ट, और टाइमिंग अनडिनाइबल है। ये कब आया है? एक हफ्ते के बाद जब चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने रेजिग्नेशन दिया है ओवर एथिक्स और वैल्यू। और वुड ना इफेक्टिवली सेइंग दैट जो गवर्नेंस है ना पजल, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है टू होल्ड राइट नाउ। ठीक है, तो देखो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। मैं ये नहीं कहता HDFC बैंक खत्म हो जाएगा या एवरीथिंग विल बी गोन डाउन साइड, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, द ब्रांड HDFC बैंक वो वाकई में बहुत बड़ा झटका मिला है। तो पूरी एनालिसिस इन डेप्थ आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।